जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम तो मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका, मैं हूं आपका अपना आपके साथ डॉक्टर राज मिश्रा। आखिर कैसा व्यतीत होगा आपका मार्च का महीना, क्या है खास, इस पर आज एक विशेष चर्चा करेंगे और आपको विशेष जानकारी देने का प्रयास इस कार्यक्रम के अंतर्गत करेंगे। आप बहुत प्रसन्न रहें, ये मेरी शुभकामना है। आखिर कर्क राशि के लिए किस प्रकार व्यतीत होगा महीना 2025 मार्च, एक बात जरूर कह सकता हूं, कुछ बहुत खास चीजें हैं जो आपकी राशि पूरी तरह से दिखा रही है। जो दर्शक विदेश में एजुकेशन के लिए जाना चाहते थे, यदि आपकी इच्छा विदेश में पढ़ाई करने की थी या यदि आपकी इच्छा विदेश में नौकरी प्राप्त करने की थी, तो नौकरी के लिए और पढ़ाई के लिए ये दोनों समय 2025 में मार्च महीने में ये दोनों कार्य आपके पूर्ण हों, इस प्रकार की परिस्थिति आपकी राशि के अंतर्गत नजर आ रही है पूरी तरह से। एक और इंपॉर्टेंट चीज है, जिन लोगों के कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन थे, कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो, इस प्रकार की परिस्थिति है। अच्छा, अब चलिए बात कर लेते हैं। खैर, बहुत डिटेल में बात करने की आवश्यकता और सब पर चर्चा करने की आवश्यकता है। हेल्थ पर सबसे पहले चर्चा करेंगे, हेल्थ को लेकर के कैसा रहेगा। फिर बात करेंगे पैसे को लेकर आखिर कैसा रहेगा। फिर बात करेंगे प्रॉपर्टी को लेकर कैसा रहेगा। और उसके बाद की जो चर्चा होगी उस पर चर्चा करेंगे एजुकेशन को लेकर के कैसा रहेगा। तो हर एक विषय पर हम कोशिश करेंगे कि इस कार्यक्रम में आपको जानकारी देने का प्रयास करें। सबसे पहले 2025 जो मार्च का महीना है वो हेल्थ की दृष्टि से आपके लिए बेहतरीन रहने वाला है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा है। सिर्फ एक 17 तारीख को और एक 28 तारीख को, 17 और 28 दो तारीखें इस प्रकार की होंगी। जब 17 तारीख और 28 तारीख जो दो तारीखें होंगी, ये इस प्रकार की रहने वाली हैं जहां पर चोट इत्यादि लगे, इस प्रकार की संभावना है। तो आपसे निवेदन है कि 17 तारीख को और 28 तारीख को कृपया सावधानी के साथ अपना समय व्यतीत करेंगे। अगर मैं बाकी डेज की बात करता हूं तो बाकी दिनों में निश्चित रूप से स्वास्थ्य को लेकर के परिस्थिति आपकी अच्छी रहेगी। एक और तारीख जो दिख रही है, जिस दिन आपका बीपी आप चेक करा सकते हैं, जो मैं डे बता रहा हूं उस डे को आप चेक करा लीजिएगा। एक 12 तारीख को और 12 के साथ साथ 21 तारीख को, इस दो दिन में आपको आपका बीपी फ्लैक्चुएट होता नजर आएगा। बीपी को लेकर के आप प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं इन दोनों डेट में। तो कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं जो दिख रही हैं, बाकी समय निश्चित रूप से बेहतरीन दिख रहा है। अच्छा, आर्थिक कंडीशन कैसी रहेगी अगर हम 2025 की बात करें मार्च को लेकर के, क्योंकि फाइनेंस की परिस्थिति के स्वामी सूर्य अभी अष्टम भाव के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं। 14 तारीख को मीन राशि में चले जाएंगे। 14 से पहले का जो समय होगा उस समय पर इन्वेस्टमेंट वगैरह करना, खास करके मैं ये जरूर कह सकता हूं, यदि आप कर्क राशि के जातक जातिका हैं, मार्च में आप गोल्ड जरूर खरीदेंगे, ये पक्का बता रहा हूं। आप इसको बेशक नोट कर सकते हैं। मार्च के महीने में आप गोल्ड जरूर खरीदने वाले हैं, सोना जरूर खरीदने वाले हैं, चाहे वो कुछ बहुत छोटा सा ही आप खरीदें या आपको मिले। किसी भी प्रकार से स्वर्ण से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको जरूर प्राप्त होने वाली हैं। दूसरी चीज, इन्वेस्टमेंट को लेकर के 14 तारीख से पहले कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना ठीक नहीं है। 14 तारीख के बाद जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसका रिजल्ट निश्चित रूप से आपको अच्छा मिलेगा। फाइनेंस की परिस्थिति 14 तारीख के बाद बहुत बेहतरीन रहेगी। हां, पैसा आएगा कहां से अगर देखा जाए, मुझे शेयर मार्केट का रास्ता सबसे बेहतरीन धन को लेकर के आता हुआ दिख रहा है। जो लोग एनजीओ चलाते हैं या स्पिरिचुअल क्षेत्र में हैं, आपके लिए आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी रहेगी। कुल मिलाकर के 14 से पहले थोड़ी आर्थिक परिस्थिति मुझे डगमग दिख रही है, लेकिन 14 तारीख के बाद अगर बात की जाए तो आपके फाइनेंस की कंडीशन निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन मुझे नजर आ रही है। परिस्थितियां आपके लिए बेहतर होंगी। तो स्वास्थ्य हो गया, पैसा हो गया। अब चलते हैं आगे, प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर के क्या 2025 मार्च में कोई संयोग बन रहा है।
तो यस, मैं जरूर कह सकता हूं, क्योंकि 4th हाउस के स्वामी एग्जॉल्टेड शुक्र गोचर कर रहे हैं। 9th हाउस के अंतर्गत साथ में बुध, चंद्रमा और राहु भी रहेंगे। तो प्रॉपर्टी प्राप्ति का योग है, बट उसके डॉक्यूमेंट्स बहुत क्लियरली चेक कीजिएगा। उसके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ होने कारण आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ऐसी परिस्थिति दिखती है। क्या रहेगा एजुकेशन के लिए अगर मैं बात करूं 2025 मार्च में? एजुकेशन के लिए अपने प्रदेश में रहकर या अपने देश में रहकर जो लोग एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, कर रहे हैं, उनके लिए परिस्थिति इतनी अनुकूल नहीं है। लेकिन यदि आप फॉरेन जाकर के एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो कंडीशन आपके लिए निश्चित रूप से अनुकूल है। एजुकेशन को लेकर के विदेश यात्रा का योग है, एजुकेशन प्राप्ति का योग है। जो लोग प्रेम संबंध के अंतर्गत हैं, इस महीने उनकी लड़ाई होने वाली है। बहुत अच्छे रिलेशन वहां पर होते हुए नहीं दिख रहे हैं, आपस में थोड़ी कंडीशन खराब रहेगी। अब बात कर लें कि भाई नौकरी को लेकर के क्या रहेगा, तो नौकरी को लेकर के क्योंकि स्वामी जो शनि है वो अभी अष्टम भाव में है, बिल्कुल अंतिम में जाकर के कर्क राशि के लिए 29 मार्च को वो चले जाएंगे मीन में। तो लास्ट का जो 2 से 3 दिन मार्च का होगा वो आपके लाइफ में प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के टर्निंग पॉइंट होगा। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाएगा आपको लेकर के अंतिम 2-3 दिनों के अंतर्गत, अगर मैं देखूं कर्क राशि को लेकर के। चलिए अब अगर क्षमा चाहूंगा मैं प्रोफेशनल लाइफ को लेकर के, और अगर बात किया जाए मैरिड लाइफ को लेकर के भी अंतिम 2-3 दिनों के अंतर्गत एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस आपके लिए लिए जाएंगे। चलिए खैर, समय कम है, बातें बहुत सारी हैं, आपको भी बहुत कुछ जानना है, अपने बाकी लाइफ के बारे में जानना है। मैं एक निवेदन करूंगा कि आप मुझे कॉल कर लें। रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव भी आता हूं, आप मुझे उसमें फ्री कॉल कर सकते हैं, कॉल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा, श्री महापुराण कथा अगर आप कराना चाहती हैं तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। भगवान आपको बहुत प्रसन्न रखें, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।